मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में, पवित्र बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वह ईश्वर एक चमत्कारी ईश्वर है, आश्चर्यकारी ईश्वर, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना की। ईश्वर ने कहा और वैसा ही हुआ। एक सुंदर प्रतीक है। इसके द्वारा प्रभु ईश्वर हमें क्या बताना चाहता है? मैं जैसे कहूंगा वैसे होगा। ईश्वर के सामर्थ्य प्रकट किया गया। इस्राएली जनता जो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, उसको छुड़ाने के लिए ईश्वर ने मिस्र देश में 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजी। अपनी जनता के लिए ईश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। ईश्वर ने उनके लिए मरु प्रदेश में मन्ना बरसाकर उन्हें खिलाया, चट्टान से पानी दिया, यर्दन नदी को 2 भागों में विभाजित किया। तो बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, वह ईश्वर चमत्कार प्रकट करने वाला ईश्वर है, अद्भुत कार्य प्रकट करने वाला ईश्वर है। क्या हमारे जीवन में आज ईश्वर की चमत्कारों की आवश्यकता नहीं है? हमारी परिस्थितियां इतनी बिगड़ी हुई हैं, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां हों, पारिवारिक परिस्थितियां हों, व्यक्तिगत परिस्थितियां हों, हमें भी आज भी ईश्वर के चमत्कारों की आवश्यकता है, ईश्वर के चिन्हों की आवश्यकता है। ईश्वर के चमत्कारों और चिन्हों को देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में पवित्र वचन में कई बातें बताई गई हैं। योशुआ के ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। देखिए, हम सभी ईश्वर के चमत्कार चाहते हैं, हम सभी ईश्वर की कृपा चाहते हैं, आशीष चाहते हैं। चाहना ही काफी नहीं है, ईश्वर की कृपा के योग्य बनना, लायक बनना भी आवश्यक है। लायक बनना भी आवश्यक है। मत्ती के समाचार के अध्याय 7 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, मोती सूअरों के सामने मत फेंको। ईश्वर पवित्र है, ईश्वर पावन है। उस पवित्र प्रभु की आशीष पाने के लिए हमें पवित्र बनना आवश्यक है। मत्ती के समाचार के अध्याय 5 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जिनके हृदय निर्मल हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हमें ईश्वर के चमत्कारों को देखने के लिए पवित्र होना अनिवार्य है। प्रभु कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे द्वारा चमत्कार दिखाऊंगा, तुम्हारे परिवार में चमत्कार करूंगा, तुम्हारी परिस्थितियों में चमत्कार करूंगा, तुम्हारे धंधे में, तुम्हारे हर कार्य में चमत्कार करूंगा। लेकिन उसके लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखो। सैंक्टिफाई योरसेल्व्स, अपने को पवित्र करो। 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात है अपने को शुद्ध रखना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने उस कोढ़ी से कहा, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। प्रभु चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं। सबसे पहले हम वासना के पाप से मुक्त हो जाएं। हमें पढ़ने को मिलता है याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में, वासना के गर्भ में पाप जन्म लेता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। वासना से पाप, पाप से मृत्यु। हमारे अंदर वासना बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है तो वो पाप में परिवर्तित हो जाता है
और पाप के द्वारा हमारे जीवन में मृत्यु यानी विनाश आ जाता है। इसलिए हमें हर प्रकार की अश्लीलता से अपने आप को मुक्त करने की जरूरत है। अश्लील चित्रों को देखने की आदत, अश्लील बातें बोलने की आदत, अश्लील गीत सुनने की आदत, अश्लील बातें सुनने की आदत, गंदी बातें बोलने की आदत, गाली बकने की आदत, अश्लील चित्र देखने की आदत, चलचित्र देखने की आदत, उन सारी बातों से हमें मुक्त होने की आवश्यकता है। जब हम पवित्र हो जाएंगे तभी हम प्रभु की, ईश्वर की कृपा के लिए अपने आप को लायक बना सकते हैं। दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो है लालच। अलग अलग प्रकार का लालच, धन के लिए लालच, सुख सुविधाओं के लिए लालच, सांसारिक चीजों के लिए लालच, पद के लिए, अधिकार के लिए, नाम के लिए, यश के लिए लालच। लालच हमारे अंदर आ जाता है तो हम लोग गलत गलत मार्गों को अपनाने लगते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, अन्याय करना, शोषण करना, लोगों को दबाना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना। कुछ पाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है। तो हमारे अंदर लालच आता है तो ये सारी बातें आ जाती हैं। तो हमें अपने आप को पवित्र बनाने के लिए अपने मन में जो लालच है उससे मुक्त करना अति आवश्यक है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, सावधान हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। सावधान हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उससे उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। हमारी संपत्ति से हमारे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। तीसरी बात जिससे हमें मुक्त होना है वो है क्रोध। क्रोध अक्षमा से। याकूब के पत्र की अध्याय 1 वाक्य 20 में याकूब कहते हैं, ईश्वर के दिल में हमारे लिए जो योजनाएं हैं उसकी पूर्ति में हमारा क्रोध ही एक बाधा बन जाती है। हमारा क्रोध एक बाधा बन जाता है। कई लोगों के अंदर अक्षमा है, वे क्षमा नहीं कर पाते हैं। विद्वेष बना हुआ है, दुश्मनी बनी हुई है, बैर बना हुआ है, उनके अंदर प्रतिशोध का भाव है। क्रोध और ये सारा मनोभाव ईश्वर की कृपा पाने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। इसलिए हमें क्रोध से अपने आप को मुक्त करने की जरूरत है। 3 बातें मैंने आपके सामने रखा। पहली बात वासना से मुक्त होना, दूसरी बात लालच से मुक्त होना, तीसरी बात क्रोध से मुक्त होना। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 15 और 16 में पेतरुस कहते हैं, जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है। जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है, इसीलिए आप समस्त आचरण में पवित्रता बनाए रखें। आप समस्त आचरण में पवित्रता बनाए रखें। आपकी दृष्टि में, आपकी बोली में, आपके व्यवहारों में, आपके स्पर्श में, आपकी वेशभूषा में पवित्रता बनाए रखें। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 42 में प्रभु एक बहुत गंभीर बात कहते हैं। प्रभु कहते हैं, जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और समुद्र में फेंक दिया जाता। मैं इसको सरल कर देता हूं। बहुत गंभीर बात प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते हैं, दूसरों के लिए बुरा उदाहरण बनने से बेहतर, दूसरों के लिए प्रलोभन का कारण बनने से बेहतर, दूसरों के लिए पाप का कारण बनने से बेहतर प्रभु कहते हैं किसी व्यक्ति को मर जाना अच्छा है। कितनी गंभीर बात है। प्रभु इसके द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि हमें कितना पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। हमें तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 2 में एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है, वाक्य 20 और 21 में। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 20 और 21 में पौलुस कहते हैं, किसी भी बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र पाए जाते हैं,
कुछ पात्र ऊंचे प्रयोजन के लिए है और कुछ साधारण प्रयोजन के लिए। जो मनुष्य इस प्रकार का दूषण अपने से दूर करेगा वह एक ऐसा पात्र बनेगा जो ऊंचे प्रयोजन के लिए है, पवित्र, गृह स्वामी के योग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त है। सरल कर देता हूं। पौलुस कहते हैं किसी भी बड़े घर में उस जमाने में सोने के पात्र होते थे, चांदी के पात्र होते थे, मिट्टी और लकड़ी के भी बर्तन होते थे। पौलुस कहते हैं बर्तन यानी पात्र की गुणवत्ता के अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाता था। शायद मिट्टी के बर्तन में हाथ पैर धोने का पानी रखा जाता था, लकड़ी के बर्तन में उससे भी ऊंचा प्रयोजन, चांदी के बर्तन में पीने के लिए इत्यादि रखा करते थे होंगे, सोने के बर्तन में भी। तो जितना हमारी गुणवत्ता बढ़ती है, जितना हम शुद्ध होते जाते हैं, जितना हम पवित्र होते जाते हैं, प्रभु हमें उतने ऊंचे प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैंने कई लोगों को देखा है जो पहले निम्न स्तर का जीवन जीते थे, बहुत बुरा जीवन जीते थे, गंदा जीवन जीते थे, लेकिन आज वे प्रभु के सुंदर माध्यम में, प्रभु के वचन के माध्यम संदेह वाहक वाहिकाएं हैं। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में इस्यास की बुलाहट के बारे में पढ़ते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था, अचानक ईश्वर की महिमा से वो ढक गया। इस्यास ने कहा कि हाय मैं मर गया, क्योंकि मैं पापी इंसान हूं, पापी होंठ वाला इंसान, गंदगी बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, बेईमानी बोलने वाला, गाली देने वाला इंसान, और ऐसे लोगों के बीच रहता हूं। मैंने ईश्वर की महिमा देखी, मैं मर जाऊंगा। वचन में हम पढ़ते हैं वेदी पर से एक दूत जलते हुए अंगारे को लेके आया और उसके होंठों को स्पर्श किया और कहा कि लो तुम शुद्ध हो गए हो। उसके बाद ईश्वर की वाणी सुनाई दी, कौन मेरा संदेश वाहक बनेगा, कौन मेरा संदेश लेकर लोगों के पास जाएगा। इस्यास ने कहा मैं तैयार हूं, मुझे भेज दे। वही इंसान जो पापी होंठ वाला था, बुराई बोलने वाला, गाली देने वाला, गंदगी बोलने वाला, उन्हीं होंठों को ईश्वर ने अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु हमारे साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं जब हम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं अपने को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में ईश्वर की पवित्रता दिखाई देनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। उसके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु की ओर आकृष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी परिस्थितियों में प्रभु का चमत्कार हमें देखने को मिलेगा। आंखें बंद कीजिए और हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमारा आह्वान किया है, जिस तरह मत्ती के समाचार के अध्याय 8 में तूने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु तेरे वचन के द्वारा तूने आह्वान किया है, अपने को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रभु इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, हमें पवित्र बनाइए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक विश्वासी के जीवन में तेरे चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट होने की आवश्यकता है। उन चमत्कार और चिन्हों के द्वारा लोग तुझ पर विश्वास करेंगे और तेरी ओर आकृष्ट हो जाएंगे। हर एक मसीह और विश्वासी भाई बहन के जीवन में पवित्रता का वरदान दीजिए, पवित्रता को चमकने दीजिए। उनके चेहरे पर, उनके जीवन में, उनके हाव भाव में, उनके व्यवहारों में, उनके वेशभूषा में वो पवित्रता चमके दिखाई दे, ताकि बहुत सारे लोग तेरी ओर आकृष्ट हो जाएं। इस पापमय संसार में बुराई से घिरे हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु पवित्र बनाइए, हमें तेरे अद्भुत कार्यों के लिए योग्य बनाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।